नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 9। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 9 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर माने प्रतिशत में है दर्शाती है। ठीक है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक आंकड़ा दिया गया है जिसमें साक्षरता दर प्रतिशत में है और नगरों की संख्या है। देखिए, 45 से 55 साक्षरता दर जो है 3 नगरों में है। ठीक है, 55 से 65 10 नगरों में है, 65 से 75 11 नगरों में है, 75 से 85 8 नगरों में है, उसी तरह से 85 से 95 3 नगरों में है। ठीक है, हमें क्या करना है कि माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो क्षैतिज दिया गया है हम इसको ऊर्ध्वाधर के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो आइए अब हम सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मैंने पहले से ही यहाँ पर बना रखा है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और ये जो है एक्सरसाइज 14.1 का है और प्रश्न संख्या है यानी कि क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके आंकड़े को हम नहीं लिखे हैं तो हम सबसे पहले आंकड़े को लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मेरा आंकड़ा है 45 से 55 है क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, 45 से 55, फिर है 55 से 65, फिर यहाँ पर है 65 से 75, फिर 75 से 85 है और लास्ट है 85 से 95। ठीक है, 85 से 95। नगरी की संख्या, देखिए नगरी की संख्या को यानी कि हम बारंबारता बोल सकते हैं और बारंबारता को हम हमेशा एफ से दिखाते हैं, जो कि इसका डाटा हमें बुक में दे रखा है। यहाँ पर जो है 3 है, 10 है, 11 है, 8 है और 3 है। ठीक है, चलिए तो ये सभी मान हमें बुक में दे रखा है। तो यहाँ से अब हमें निकालना है x के मान। ठीक है, देखिए x का मान को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा और उच्च सीमा जो होता है इन दोनों सीमा को हम क्या करते हैं जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, और जो आता है वो मेरा x होता है। ठीक है, देखिए 45 और 55 को जोड़ेंगे और जोड़ करके 2 से जब भाग करेंगे तो वहाँ पर जो आएगा वो मेरा x हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 45 से 55। ठीक है, अब यहाँ पर निम्न सीमा 45 है, उच्च सीमा 55 है, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 45 जोड़ 55। ठीक है, और बट्टा कर देंगे 2। देखिए 5 और 5 10 के 0 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 हासिल 10, 100 बट्टा 2 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 50 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा जो वर्ग अंतराल दिया है कितना है 55 से 65 है, तो 55 और 65 को हम जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, देखिए 5 और 5 10 के 0, 6 5 11 1 12 120 आ जाएगा और बट्टा में 2 करेंगे तो यहाँ पर काटेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो 60 लिख सकते हैं। उसी तरह से हमें सभी वर्ग अंतराल में निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2 करना है, जो आएगा वो मेरा x के मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 65 और 75 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 140 और 140 में हम 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 70। ठीक है, उसी तरह से 75 और 85 को जब एक साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 160। ठीक है, 160 आ जाएगा और 2 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 80। ठीक है, तो यहाँ पर 80 को लिख देंगे। फिर 85 और 95 जब दोनों को एक साथ जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90। ठीक है, ये सभी मान हमें याद है, आप चाहे तो जोड़ करके भाग दे सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है f(x) के मान को निकालना है। तो f(x) के मान को निकालने के लिए नगरों की जो संख्या f है और x जो आया है इन दोनों में हम गुना कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 50 और यहाँ पर है 3। ठीक है, तो 50 में 3 से गुना कर देंगे तो जो आएगा वो मेरा पहला f(x) हो जाएगा। ठीक है, तो 50 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा
50 आ जाएगा। फिर 60 में गुना करेंगे 10 से तो यहाँ पर आ जाएगा 600। फिर 70 में गुना करेंगे 11 से तो यहाँ पर आ जाएगा 770। फिर 80 में गुना करेंगे 8 से तो यहाँ पर आ जाएगा 640। और 90 में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 270। स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें सभी का मान निकल गया है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से बनकर के आंकड़ा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स का मान। ठीक है, क्या निकालना है? सिग्मा एफ एक्स का मान निकालना है। देखिए सिग्मा का मतलब होता है योग। ठीक है, यानी कि एफ एक्स के सभी मानों को जोड़ना। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स के सभी मानों को जोड़ना। जैसे कि यहाँ पर 150, 600, 770, 640, 270 इन सभी मानों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, जब इन सभी मानों को आप जोड़ेंगे तो आपको मान जो आ जाएगा 2430 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो जोड़ के देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें एफ एक्स का मान आ गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे सिग्मा एफ का मान। आपको पता है सिग्मा का मतलब योग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें एफ का जो मान दिया है इन सभी एफ के मानों को एक साथ जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 है, 10 है, 11 है, 8 है, 3 है। ठीक है, जब इन सभी मानों को आप जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 35। ठीक, कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स इन दोनों का मान आ गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि माध्य निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि माध्य। ठीक है, और माध्य को हमेशा हम एक्स बार से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ दोनों का मान दे रखा है। हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान है 2430 और बट्टा में हो जाएगा 35। ठीक है, देखिए यहाँ भी 5 है, 0 है, तो हमें लगता है कि 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पर 5 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 से 35 और यहाँ पर हो जाएगा 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40 और 5 छक 30। ठीक है, चलिए भाग दे दिए हैं तो यहाँ पर इतना आ गया। कितना गया? देखिए 486/7। अब आप चाहे तो यहाँ से भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, जब भाग देंगे तो आपके पास में आ जाएगा, यहाँ पर है 7 से भाग करेंगे 486 से। देखिए 7 छक 42, यहाँ पर हो जाएगा 6 कट गया। फिर यहाँ पर माइनस होकर के आ जाएगा 6 6। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में है 7 और 66, तो 7 से फिर भाग देंगे 66 में तो यहाँ पर आ जाएगा 7 9 63। कितना जाएगा? 63। फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये कट गया। फिर यहाँ पर पॉइंट देंगे और यहाँ पर 0 कर देंगे। देखिए अब क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे 30 में तो यहाँ पर आ जाएगा 7 चौका 28। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 28। फिर जब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक 0 कर देंगे। फिर यहाँ से 7 से हम भाग करेंगे। ठीक है, यानी कि 7 दूना 14 कर देंगे। फिर यहाँ पर माइनस होकर के आ जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल। फिर ऊपर से एक 0 दे देंगे। ठीक है, फिर 7 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 अट्ठे 56। ठीक है, 7 अट्ठे 56, यहाँ पर हो जाएगा 4 और कैंसिल हो जाएगा। इसको यहीं पर छोड़ देंगे, हमारे पास में आ गया 69.428। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 69.428। ठीक है, चलिए अब देखिए कि 69.428 जो आया है, क्या आया है? माध्य आया। क्या आया है? माध्य। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य यानी कि x बार इक्वल टू 69.428। ठीक है, लेकिन ये मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए कि पॉइंट के बाद में अगर हमें 2 अंक रखना है तो हम तीसरे अंक पर ध्यान देते हैं। ठीक है, देखते हैं कि तीसरा अंक क्या है। यहाँ पर अगर 5 या 5 से अधिक हो, ठीक है, तो हम इसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर 5 से छोटा हो तो हम 1 को माइनस कर देते हैं। स्पष्ट है। तो यहाँ पर 5 से क्या है, 12 है, यानी कि 8 है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले अंक में 1 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं या 69.43। स्पष्ट है। चलिए, तो ये आपका हो गया एग्जैक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।